नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यश फिटनेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस टॉपिक के बारे में नेट पे ज़्यादा बात की नहीं जाती है, जो कि है बेंच प्रेस करते टाइम क्या हमको आर्क अपने बैक में आर्क बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ये मैं इस टॉपिक में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो पावर लिफ्टर्स होते हैं जिनका पर्टिकुलर स्पोर्ट ही पावर लिफ्टिंग होता है, वो बेंच प्रेस करते टाइम पे आर्क का यूज़ करते हैं, आर्क बनाते हैं अपने लोअर बैक में। लेकिन जब जनरली हम डेली डे टू डे लाइफ में बेंच प्रेस लगाते हैं, नॉर्मल एक फिटनेस को फॉलो करते हैं, तो मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ कि वो आर्क नहीं बनाते हैं, पुली भी बोलते हैं इसको, हम पुली नहीं बनाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पुली बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको बनाना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है, और आर्क बना करके आप किन किन चीज़ों का अपने बेंच प्रेस में आप फ़ायदा ले सकते हैं, इंजरी से बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आर्क बनाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो बिल्कुल आर्क बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेंच प्रेस के दौरान, क्योंकि जनरली जब हम बेंच प्रेस लगाते हैं तो आप पोस्चर को समझिएगा कि जब नॉर्मल फ्लैट बेंच पे जब हम लेटते हैं तो हमारा हिप रेस्ट पोजीशन पे होता है बेंच पर, हमारा बैक रेस्ट पोजीशन पे होता है और शोल्डर कुछ इस तरीके से होता है। तो जब हम बारबल को जब हम री रैक करते हैं तो आप देखोगे कि आपका हाथ यूँ हो जाता है, फिर आप इस तरीके से बेंच प्रेस लगाते हैं। बट जो सारी सबसे बड़ी गलती जो होती है वो यहीं पे होती है कि हमको यूँ इस तरीके से बेंच प्रेस नहीं परफॉर्म करना है, क्योंकि जब आप वेट को बढ़ाएंगे, लोड बढ़ेगा, तो आपके शोल्डर में ये इंजरी कर देगा, क्योंकि जो भी सारा लोड आ रहा है, जितना भी आप वेट लगा रहे हैं, वो सारा आपके शोल्डर पे आ रहा है, तो आपके शोल्डर को वो इंजर करेगा। इसलिए जो सही पोजीशन है, वो चाहे आप डंबल से बेंच प्रेस लगा रहे हो, चाहे आप बारबल के थ्रू लगा रहे हैं, तो वो सही पोस्चर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ कुछ इस तरीके से अलाइन है। जो बारबल आएगी वो इस लाइन में आएगी, वो ना कि शोल्डर की सिधाई में नहीं आएगी। तो जब आप आर्क बनाएंगे तो आपकी ये एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जनरली जब हम लेटते हैं तो हम जब बेंच प्रेस पे जब हम लेटते हैं, जब हम आर्क बनाते हैं, तो हमारा ये फोकस रहता है कि कितना हम अपने इस पार्ट को, इस बैक के पार्ट को, इस शोल्डर को हम अपने बेंच की तरफ से हम पीछे की तरफ हम पुश कर सके, तो जिससे हमको री रैक करने के बाद हमारा पोजीशन ऐसे होता है और हम इजीली बेंच प्रेस लगा लेते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप आर्क बनाएं, या फिर अगर आप आर्क नहीं भी बना रहे हैं, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आर्क बनाइए, और अगर आप आर्क नहीं बना रहे हैं तो अपने चेस्ट को हमेशा जब भी आप बेंच प्रेस या फिर कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो अप रखिए। आप इस तरीके से नहीं रखिए, आप इस तरीके से रखिए, चेस्ट को खोलिए, तब आपको ज़्यादा बेटर पंप देखने को मिलेगा, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, आप इंजरी से बचे रहेंगे। और तीसरा टॉपिक यही है मेरा कि जब आप आर्क को बनाते हैं, आपका चेस्ट अप रहता है, शोल्डर सही पोजीशन पर रहता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट को आप लिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सजेशन ये रहेगी कि आर्क आप आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए। डे 1 से तो आर्क सही नहीं बनेगी आपकी, बट धीरे धीरे आप जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या चीज़ें गलतियां होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, जो अगला पॉइंट है उसमें हम ये बात करेंगे कि जब आप पुली को बनाते हैं, आर्क बनाते हैं, जब मैं पुली बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आर्क ही है। जब हम आर्क बनाते हैं तो जो बेंच से जो बारबल जब आप लिफ्ट कर रहे हैं, जब आप नीचे लेकर के आते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारी चेस्ट अप रहती है। हम पुली बनाते टाइम आप कुछ इस तरीके से देखिए तो आप ऐसे रहते हैं, तो आपका जो ये जो चेस्ट का जो एरिया होता है, जो आप उठा रहता है, जो आप पुली बनाते टाइम ऐसे करते हैं, मैं ऐसे बताऊंगा। जब आप ऐसे करते हैं तो आप देखिए आपका चेस्ट अप आ रहा है, तो आपको जो बारबल जो आपको नीचे लेकर के आना है वो इतना ही लेके आना है, ना कि जब आप रेस्ट पोजीशन पे तो इतना लेकर के आना रहता है आपको। तो जब आप पुली बनाएंगे तो आप ज़्यादा रेपिटेशन परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है कम होगी, जिससे आप पहली चीज़ तो वेट भी बढ़ा सकते हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पुली बनाने से और ना बनाने से, इन दोनों में लगभग 5 से 10 किलो का बेंच प्रेस पे डिफरेंस पड़ता है। अगर आप पुली नहीं बना रहे हैं और आप पुली बनाना शुरू कर देंगे तो आप इजीली 10 kgs अप जा सकते हैं, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट ये है कि पुली बनाने के जो बेनिफिट आपको जो मिलेंगे, क्योंकि जब हम पुली को बनाते हैं तो अपने दोनों पैरों से हम पुश करते हैं अपनी बॉडी को, अपने जो ताकत लगाते हैं वो अपने दोनों पैरों से लगाते हैं। तो जब आप पुली बनाएंगे
तब आप अपने दोनों पैरों का भी यूज़ कर सकते हैं उस वेट को लिफ्ट करने के लिए, बारबल पे, बेंच प्रेस पे उस वेट को लिफ्ट करने के लिए। जब आप पैर से पुश करेंगे नीचे की तरफ, ताकत लगाएंगे, तो वहाँ से जो ट्रांसफ़र होकर के एनर्जी आपके शोल्डर पे आएगी, अपने आपके आर्म पर आएगी, तो आप बहुत और इजीली उस वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ गलतियों की तरफ अगर मैं बात करूं, तो जो गलती होती है जनरली वो ये होती है कि जब हम पुली बनाते हैं, आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी शायद देखी होगी कि लोगों का हिप भाई साहब इतना ऊपर की तरफ रहता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पुली बनाने के चक्कर में अपने हिप को नहीं उठाना है। अगर आप स्टार्टिंग में बनाना शुरू कर रहे हैं, मेरे से भी गलती हुई है, तो तब आपका अगर हिप उठ रहा है तो स्टार्टिंग के टाइम पे तो चलिए ठीक है आप, बट प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे कि आपकी पुली जब आप बनाएं तो आपका बट आपके बेंच से टच होना चाहिए। आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, टच होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन पे रखना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप अपने बट को बेंच पे रख देंगे रेस्ट पोजीशन पे, तो आपकी जो पुली जो आपने बनाई है वो नहीं बनी रहेगी, वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, और आप जो पैर से जो आप जोर लगाने को ट्राई कर रहे हैं वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि सारा जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी आप पुली बनाइए, आप प्रॉपर टेंशन रखिए अपने बट पे, अपने पैरों पे, उससे आप पुश करिए। क्योंकि जनरली होता क्या है कि अगर आप किसी कंपटीशन को अगर आप खेलेंगे, किसी कंपटीशन को खेलने जाएंगे, तो वहाँ पे इसको फाउल माना जाता है। अगर आप पुली बनाते टाइम, आर्क बनाते टाइम अगर आपकी बट बेंच से उठ जाती है तो इसको फाउल माना जाता है। तो हमेशा ये कोशिश करना है कि आपकी जो बट है वो बेंच पे टच रहनी चाहिए, पूरी तरीके से रखना भी नहीं है आपको और हवा में भी नहीं उठाना है, बस इस तरीके से टच होनी चाहिए, जिससे आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जनरली हमारी बट उठती क्यों है। तो उठने का रीज़न ये होता है कि जब अपने पैर से जब हम ताकत लगाते हैं तो हम ऊपर की तरफ ताकत लगाते हैं पैर से, इस वजह से हमारी बॉडी उठ जाती है। तो हमको ऊपर की तरफ ताकत ना लगा करके, आपने जब लेग एक्सटेंशन किया होगा मशीन पे बैठ करके, अपने दोनों पैर को आप इस तरीके से ऊपर की तरफ ले करके जाते हैं, तो उसी तरीके से आपको जो ताकत लगानी है वो लेग एक्सटेंशन के डायरेक्शन में ही लगानी है, तब आपकी बॉडी पीछे भागेगी। बट जब आपके बॉडी पे यहाँ पे जब वेट रहेगा, बारबल आप वेट हैंडल किए रहेंगे, तो फिर आपकी बॉडी ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं भागेगी और बेटर से बेटर पुली आप बना सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने ये जाना कि बेंच प्रेस के टाइम आर्क बनानी ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है। सिर्फ बेंच प्रेस ही नहीं, जस्ट कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, इंक्लाइन बेंच पे करते हैं, कम आर्क बनेगी, बट कोशिश करिएगा। डंबल से आप बेंच प्रेस लगाते हैं, फ्लाई लगाते हैं, जितना ज़्यादा आप अच्छे से पुली बनाएंगे, आपका चेस्ट अप रहेगा, आपका शोल्डर इंजरी से बचा रहेगा, आपको इस पोजीशन में लिफ्ट करना रहेगा, ना कि इस पोजीशन में। इस पोजीशन की भी एक मैं पर्टिकुलरली वीडियो लेकर के आऊँगा आगे आने वाले टाइम में, जो आपको बताऊँगा कि बेंच प्रेस करते टाइम पे क्या क्या गलतियाँ लोगों से होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।